नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ या अधम अभिमान, तब कहीं ना कहीं भगवान अवतार लेकर या किसी पुरुष के आगे उसके माध्यम से समाज का कल्याण करते हैं। इंसान तो सभी है, हर एक विद्यार्थी विद्या के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन कोई डीएम, कोई डॉक्टर, तो कोई ड्राइवर बनता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर उसका किसी एक दूसरे की हम नकल नहीं कर सकते और नकल नहीं करना चाहिए। हाँ, देखें, शिक्षा लें। इसने अगर एक वाहन खरीदा है तो हम भी 2 वाहन खरीदें। ये मत कहें कि इसका एक वाहन है, ये इसका जो है नष्ट हो जाए। ऐसी धारणा मत करें जीवन में। जो व्यक्ति दूसरे का भला करता है वही महापुरुष, वही देवता होता है, जो हमेशा अपने से आशीर्वाद और हर प्रकार से समाज को दे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जैसे आज रेल इंदौर हादसे में हमारे महापुरुष एक शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ का ज्ञान था, हमें संकेत मिल गया था। तो ये तो बड़ी दर्दनाक घटना है। परिवार लोगों के चले गए और आप कह रहे हम जान गए थे, आपने नहीं रोकने का प्रयास नहीं किया। आपने एक बार भी रेल मंत्रालय को नहीं सूचना दिया कि जहां ये हादसा रुक सके। और आपने जो कहा है ये इसका हम खंडन करते हैं महाराज। और जो लोग आज शास्त्री जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनसे भी हमें एक चीज कहना है कि देखिए, शास्त्री जी जानते थे और उन्होंने नहीं कहा, तो इसमें शास्त्री जी का दोष है, क्योंकि ये माया के अंदर है। कोई इनके ऊपर ऐसा मृत्युदंड जैसा कोई इन पर कोई राजदंड नहीं होना चाहिए। ये कथावाचक समाज के सुधारक है और गलतीवश या कह दिया, भगवान की भक्तिवश कह दिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, क्योंकि हम भी जानते थे। जी हाँ, क्योंकि हमने 11 महीने से त्याग किया। हमने जो है 11 महीने से हमने जो है त्याग पत्र दे दिया है, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं होता है वहाँ पर फिर उस व्यक्ति का कोई काम नहीं होता। करोड़ों जान बचाया। आज कितने ही पत्रकार मीडिया शास्त्री जी पर उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उन्होंने बताया था नहीं, जान गए थे और बताया नहीं। तो भैया चलो वो दोषी हैं, वो तो उनकी बात अलग छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सनातन धर्म के मंच का झंडा ऊंचा करते हुए हमने ऐसे ऐसे काम किए जो तुम्हारे ये जो संविधान के तहत जितने अरबों खरबों रुपए पढ़ लिख करके इनको सौंप दिया, और ये ठीक से वो काम भी नहीं कर पाए, सब धरे बहुचंके रह गए। करोड़ों परिवार जब भूखे मर रहे थे तो हमने भीख मांगा था अपने राजा से, अपनी प्रजा के लिए। मैं उत्तराधिकारी हूँ इस भारत भूमि के लिए, मैं रोया हूँ अपने भारत के लिए। अगर कोई संसार में है तो मैं रोया, और हमारी उस फुलवारी को आज लोग ऐसे हादसे हो जाते हैं और चंद अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। मैं क्षमा चाहूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहाँ मौत का तांडव मचा हो और वहाँ पर कोई नेता अभिनेता आम जनमानस का जायवान नेतागिरी करे, वहाँ कहे ये तो जो है 3 इंजन, एक में ट्रिबल सरकार है, 3 इंजनों की सरकार थी इसलिए 3 इंजन लड़ गए। ऐसा कहना ये गलत है, क्योंकि किसी की भी जो है ये लाश हो, एक्सीडेंट हो, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि है। दूसरी बात, आपको भी चाहिए उस हादसे में सहयोग करें। हमें सूचना मिली, लेकिन मित्र हमने जब छोड़ दिया तो हमने कहा नहीं, अब जब तक सहायता हमारी नहीं होगी, योगी सरकार करेगी, तब तक हम नहीं हाथ डाल सकते। और जिसका ये दुखद परिणाम है, जिसमें हम दोषी भी नहीं,
हम नहीं तो हमने पहले 1-2 मुट्ठी मांगा था। हमने हमारे अकाउंट पर देखिए, फेसबुक अकाउंट पे हमने 2 मुट्ठी भाभूति मांगी, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तो बताइए, किसी ने खुराक नहीं दिया, एक चवन्नी अठन्नी हमारे लिए कपड़े गंदे हो जाए, हम वार्षिक पाउडर कहाँ से खरीदें? तो जब ऐसे समाज में कागज के टुकड़ों पर वो विश्वास कर रहा है, तो ऐसे समाज को हम कहाँ से बचा पाएंगे? इतनी बड़ी हमारी उम्र भी नहीं जो हम इतनी तपस्या कर पाए। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, सभी जानते हैं। मेरे दोस्तों, हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर सरकार ऐसे कदम हमारे लिए अगर उठा देती, हमारे जैसे बहुत से साधु संत परेशान हैं जो हाथ नहीं फैलाना चाहते किसी के आगे, और उनकी तपस्या से, उनके आशीर्वाद से जगत का कल्याण होता है, इसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। तो यहाँ पर हम हजारों नहीं करोड़ों परिवारों की जान बचा चुका, लाखों परिवार हमसे जुड़े हुए, लेकिन हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आया। स्वयं महादेव ने जहाँ से चाहा वहाँ से 5 किलो दिला दिया, राशन ले आओ हफ्ते, कहीं एक खुराक आ रही है उधर से, कहीं एक खुराक आ रही है। जहाँ पैसे वालों को परेशानी हो रही थी, वहाँ हम आराम से प्रभु का गुणगान कर रहे थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ऑक्सीजन कैसे पूर्ण होना है, तो महादेव ने घर के ललकारा, डॉक्टरों को कहा, देखिए आप मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन जिसको नहीं चाहिए। ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जैसे किसी को ऑक्सीजन सांस फेफड़े नहीं ले पा रहे, तो उसको लगा दो, वो स्वतः जाती आती रहेगी और धीरे धीरे वो पूरी सांस लौट आएगी, और जब पूरी सांस लौट आए तब उसको हटा देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या कुछ ऐसे मक्कार लोग ठीक हो गए, कोरोना महामारी में कौन मास्क लगाए, ऑक्सीजन लेते लिए पड़े रहो। अब भैया क्या होता है, अब देखता हूँ कि कोई छोड़ने वाला ऑक्सीजन नहीं, नए मरीज बेचारे आ रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई। हमारे भगवान शिव ने एक दिन में शाम को ही घर के ललकार दिया, डॉक्टरों को सारी ऑक्सीजन पूरी हो, बनाते रहे, बाद में बनती रही, लोगों का कल्याण होता रहा। तो ये है सदाशिव। हम पर्चा नहीं निकालते हैं, लेकिन हमें अधिकार दिया गया है। तो मैं देख रहा हूँ बड़ी खूबी से, और आप उसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कहने मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ। ये क्या सब है? अनर्थ आप कर रहे हो, झेल हम लोग रहे। सरेआम ब्रह्मा विष्णु की कसम खाते हो, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाता हूँ, आज के बाद में हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पूजेंगे। अब बताइए, रेल हादसों में माँ काली लेकर के वो बोगी चल रही, माँ भद्रकाली बोगी लेकर चल रही है, और महाकाल जिसकी सुरक्षा करता है। आप तो कुछ मानते ही नहीं हो, तो क्या बताया जाए आपके लिए? आप देखिए, आप यदि जिस हिसाब के पढ़े हो, उस हिसाब से आपका संविधान नौकरी देता है। हमारे यहाँ भी जिस हिसाब से व्यक्ति पद प्रतिष्ठा पाता है, उसी हिसाब से उसे पदवी दी जाती है। अब 4 दिन तुमने बलात्कार हत्या को कर्म किया, उसके बाद में घंटा भी हिलाने लगे, कहते हो भगवान हमको दर्शन नहीं दे रहा है। अरे भगवान रोज तुमको देगा दर्शन, और रोज दे रहा है दर्शन, तुम्हारे अंदर से निकल रहा है और जा भी रहा है, लेकिन तुम खुद नहीं जान पा रहे हो। कागज के टुकड़ों के ऊपर अपने ही भगवान, अपने ही खुदा से, अपने ही उस परमपिता परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हो, और कह रहे हो हमको जानते ही। तो क्या है ये सब? आज यही देश भुगत रहा है, जो आज धर्म परिवर्तन के नाम पर ये लोग भाग रहे हैं। किसी पर विश्वास नहीं रहा, सिर्फ पैसा 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 है। और सम्मान, क्या सम्मान मिलेगा तुमको? धर्म परिवर्तन करने के बाद देखो जाके सम्मान तुम्हारा कितना होता है। कोई नाना नानी नहीं, कोई चाचा चाची नहीं, जन्म जन्मांतर तुम्हारा ऐसे बने रहो। ये सत्य घटनाएं बता रहा हूँ। तुम्हारा जिंदगी नर्क बन जाएगी, नातेदार रिश्तेदार कोई है ही नहीं, वही मगरे मुद्दा, वही कहानी। तो आज कहीं ना कहीं हमारा संविधान भी इस चीज का, एक संविधान भी इसका जिम्मेदार है। जो इंदौर में रेल हादसा हुआ है, इंदौर में जो रेल हादसा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा संविधान भी दोषी है, क्योंकि संविधान देखता रहा और वह ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाते रहे। जहाँ देव ऋषि मुनि सभी कहते हैं कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, सिया राम मई
सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हाथ से हो रहे, मैं सकल ब्रह्मांड का रक्षक सदाशिव कणकण में रहता हूँ, फिर कहीं नहीं रहता हूँ, यह हमारे भगवान शिव का कहना है। तो दोस्तों, आप उस ब्रह्म की कसम खा रहे हो, हमको नहीं पूजेंगे, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। अब सोचिए, जौ के साथ में घुन भी पिसते हैं। अब ये कहानी हो रही स्वयं प्रकृति, यानी कि ध्यान देने योग्य बात है कि तीनों ड्राइवरों की मति खराब थी। उस रेल को वहीं पे खड़ा करना था और उसे दिखाई नहीं पड़ी, और वहाँ वो सिग्नल दे रहे, हर चीज दे रहे, लेकिन उनको को समझ में नहीं पड़ रहा क्या करे क्या ना करे। कौन? ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुआ ताबीज करवा दिया हो हमारे रेल ड्राइवरों के ऊपर। हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, या फिर किसी ने कर दिया है। अभी कुछ जांच का विषय है, जांच जानेगी सीबीआई। तो आज ये यहाँ पर कागज के लिए, सिविल सम्मान के लिए आज आदमी क्या से क्या कर रहा है। तो हमारे सनातन धर्म को जानने की जिसको जरूरत है वो जरूर जाने। और हजारों नहीं करोड़ों परिवारों को मैं बचा चुका हूँ। हमारी संविधान ने कोई मदद नहीं की, जबकि लिखित और मौखिक हर जगह पर हमने हाथ पांव मारा। कोई भी अधिकारी एक हमारे आश्रम पे नहीं बना। क्यों? भाई संविधान बताए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं बाबा बाबा लोग सब ऐसे ही हैं, कोई बाबा है नहीं, तो भाई ये गलत बात है। हर व्यक्ति को आप गलत नहीं कह सकते। ये भगवान जो है आतंकवादी आप कहते हैं, भगवान नाम से हर व्यक्ति को आप जो है उसी लाइन में खड़ा करते हैं, तो ये गलत बात। समझ गए? मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, मेरी प्रत्यक्ष भक्ति है। दूसरी बात, जितना तुम्हारे नाना नहीं कर पाए होंगे, तेरा खाले नहीं कर पाए, बड़े बड़े नेता अभिनेता पढ़े लिखे मास्टर नहीं कर पाए, वो हमने विगत गद्दी संभालते ही 10 वर्षों में करके दिया है। लेकिन तुमने क्या किया है? ऐसे महापुरुष की सहायता ना करके उसे कहीं दूसरे के यहाँ से नमक मिर्च मांगने पर विवश कर दिया। सोचिए, ये संविधान है तुम्हारा। अब क्या कहें से संविधान को? बताओ, अगर हमारा सनातन धर्म होता, कोई राजा महाराजा की ऐसी स्थिति होती तो तत्काल 2 सिपाही आते और घर भीतर से खाद्य सामग्री डाल देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भयंकर महामारी में कोई भी व्यक्ति यहाँ किसी को खाना देने नहीं आया। हाँ, सरकार ने हमारी कितना खर्चा, ध्यान देने योग्य बात। इसीलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र के लिए ये नहीं है कि तुम ये मत खाओ, वो मत करो, ऐसा मत करो, जो करते हो करो। हिंदू राष्ट्र का अर्थ यही है कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह पे आराम से भजन पूजन पाठ करें, प्रेम से रहे। टांग पकड़कर खींचने वाली कोई इसमें स्थिति नहीं है। प्रेम से वसुधैव कुटुंबकम का ही अर्थ है। तो ये हमारा भारत भूमि। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राम। और अपने शुभ चिंतकों से भी दोस्तों, हमारे संतों के ऊपर उंगली ना उठाए। वो संत हमारे भोले भाले हैं, वो क्या जाने राजनीति। और यहाँ पर हमें जो बैठाला है, तुमने कितना हमारा पेमेंट किया है, कितना पैसा हमको दिया, कितने बगैर अर्थ के धर्म नहीं होता। हमें यहाँ जो बत्ती लेना है, कहाँ से लाएंगे? बताएं। जो व्यक्ति अपनी तपस्या से तुम्हारे संसार को फल रहा है और वो उस व्यक्ति की सहायता उस संसार से ना हो, तो ऐसे संविधान को क्या कहना चाहिए? कि संविधान की गलती है या हमारे सनातन धर्म की गलती है? हाँ है, गलती है, क्योंकि बहुत से मित्र हमारे साधु हैं, लेकिन वो बेचारे उस लायक नहीं, इसलिए हम उन्हें क्षमा करें। उनसे कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो है, उन मंदिरों से भी लेना देना है, उन कृष्टियों से भी लेना देना है हमारा, जहाँ पर उन लोगों ने कोई दायित्व पूरा नहीं किया। हमने दायित्व पूरा किया, श्री हरि ने हमें आदेश दिया, तो हमें तो गर्व है। क्यों नहीं? तुम्हारे यहाँ करोड़ों रुपए पड़ा है, उसमें से 10 रुपये हमारे खाते में जाओ। तो धन क्या तुम्हारे बाप का है? तो भक्तों का है। ये भक्त भूखा होगा तो क्यों नहीं उससे मदद होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर काफी बदलाव होना चाहिए। यही हिंदू राष्ट्र का स्थापना का क्या है? कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। जय हिंद।